साथ आया ससुराल। जीत और वर्षा की सगाई के बाद उनकी शादी का मुहूर्त 2 महीने के बाद का निकला था। दोनों परिवारों में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही थी। जीत, तूने वर्षा को कपड़ों के फोटो भेज दिए? हाँ माँ, भेज दिया है। उसे बस वो काला वाला सूट पसंद नहीं आया, बाकी सब पसंद आया। तो ठीक ही है ना। वैसे भी मम्मी काला रंग उस पर अच्छा भी नहीं लगेगा। हाँ, जैसे उसे अच्छा लगे। कपड़े उसे पहनने हैं, मुझे क्या करना है? अब बस वर्षा जल्दी से इस घर में आ जाए तो आपका बोझ भी हल्का हो जाए मम्मी। अरे मेरा क्या है, बस ये जीत को संभाल ले, मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। हाँ, फिर आप भी पोते पोतियों का मुंह देख लेना, है ना। अब सबकी तरह मेरी भी इच्छा तो यही है कि मैं भी जीत के बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं। कोई बात नहीं मम्मी, आपकी ये इच्छा भी ये दोनों जल्दी ही पूरी कर देंगे। क्या दीदी, पहले शादी तो होने दो। पहले ही तुम बच्चों की बात लेकर बैठ गई हो। अरे शादी के बाद बच्चे ही जरूरी है, और नहीं तो क्या। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों देर मत करना बच्चे करने में। लो माँ ना, अभी से शुरू हो गई। ठीक है, हम कुछ नहीं कह रहे। जैसे तुम दोनों को ठीक लगे वैसे करना। यहाँ आकाश के घर में शादी की तैयारियां थी तो वहाँ वर्षा के घर में शादी की शॉपिंग को लेकर भाग दौड़ लगी हुई थी। अरे अभी कार्ड छपना भी बाकी है। तो मैं चलती हूँ ना आपके साथ कार्ड छपवाने के लिए, मुझे अपनी ड्रेस भी तो लेनी है। तुम औरतों को तो शॉपिंग से ही फुर्सत नहीं मिलती। हाँ, तो मेरी प्यारी ननद की शादी है, मैं तो कपड़े लूंगी ही ना। हाँ भाभी, सही है। भैया को पूरा लूट लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। हाँ, शादी की है, आपका पीछा ऊपर तक नहीं छोड़ूंगी मैं। वो तो कैसे मुमकिन है? ऊपर तो मैं स्वर्ग में रहूंगा और तुम नरक में होगी ना। क्या? चलो अब ये मजाक छोड़ो और जाओ जाकर कार्ड पसंद करके लाओ। इसे कपड़े भी दिला देना। जी माँ जी। युवान, आप चल रहे हो क्या मम्मी पापा के साथ? नहीं मम्मी, मैं बुआ के साथ रहूंगा। कोई बात नहीं भाभी, आप जाइए। युवान का मैं ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, बुआ को ज्यादा तंग मत करना। हाँ, ओके। जिस खुशी और उत्साह के साथ कुणाल और ज्योति घर से निकले थे, किसे पता था कि वो दोनों कभी वापस ही नहीं आएंगे। बस एक फ़ोन आएगा कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है और दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। जाने किसकी नजर लगी हमारे घर को, मेरा बेटा और बहू। ममता, शांत रहो। तुम ही ऐसे हार मान लोगी तो फिर युवान को कौन संभालेगा? हाँ बहन जी, हिम्मत रखिए। उस छोटे बच्चे के बारे में तो सोचिए, उस पर क्या बीत रही होगी। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करता है, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते आंटी। मैं वर्षा से मिलके आता हूँ। वो युवान के कमरे में उसे सुला रही है। ठीक है अंकल। जीत वर्षा से मिलने जाता है जहाँ वो युवान को सुला रही थी। देखो ना जीत, ये क्या हो गया। अब होने को कौन डाल सकता है वर्षा? युवान को तो बेचारे को पता भी नहीं कि क्या हुआ है। अरे तुम हो ना, उसे संभाल लो। मुझे लगता है हमें सादगी से ही शादी करनी चाहिए। हाँ हाँ, जैसा तुम कहो, हम वैसे ही शादी करेंगे। जीत, मुझे तुमसे और मम्मी जी से कुछ बात करनी थी युवान के बारे में। मम्मी और दीदी दोनों बाहर आए हुए हैं। वर्षा और जीत बाहर आते हैं जहाँ सब बैठे थे। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, कहो। मम्मी जी, भैया और भाभी के जाने के बाद युवान की जिम्मेदारी मैं लेना चाहती हूँ। मैं उसे अपने साथ ही रखना चाहती हूँ। मम्मी और पापा दोनों की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो युवान को संभाल नहीं पाएंगे। क्या मैं युवान को अपने साथ ले आ सकती हूँ ससुराल? युवान को अपने साथ? क्या जीत को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं युवान को अपने बेटे की तरह ही रखूँगा। मम्मी, अगर जीत और वर्षा को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे लगता है हमें भी नहीं होनी चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम दोनों इस जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार हो? हाँ माँ जी, मैं वादा करती हूँ, मैं अपने ससुराल की और युवान की दोनों की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लूँगी। ठीक है, अगर तुम दोनों की यही मर्जी है तो तुम युवान को शादी के बाद अपने साथ ले आ सकती हो। थैंक यू मम्मी जी। वर्षा और जीत ने ये साथ में फैसला किया कि वो युवान को अपने साथ में ही रखेंगे। वर्षा के भाई और भाभी की मौत के बाद उन दोनों ने सादगी से शादी करने का फैसला किया। आओ बहू, गृह प्रवेश कर लो। युवान, तुम भी आओ बेटा। मम्मी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें युवान को यहाँ रहने के लिए इजाज़त दे दी। आज से युवान के माता पिता हम ही हैं। मैं जानती हूँ मम्मी जी, किसी और के बच्चे को अपनाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि युवान की वजह से मैं अपने ससुराल की जिम्मेदारियों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। बुआ, मुझे भूख लगी है। वर्षा, जाओ इसे पहले कुछ खिला दो और तुम दोनों भी आराम कर लो।
आओ वर्षा। क्या हुआ माँ? आपको युवान का यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आरती। आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि आपको कुछ तो दिक्कत है। मैं युवान के यहाँ आने से नाखुश नहीं हूँ। बस मैं ये सोच रही हूँ कि क्या जीत, वर्षा युवान की जिम्मेदारी उठा पाएंगे? माँ, अब उन दोनों ने कुछ फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा। मुझे लगता है कि वो संभाल लेंगे। पर क्या आप युवान को अपना पाएंगी? तुम्हें क्या लगता है मैं युवान पर अत्याचार करूँगी? नहीं माँ, मैं कहाँ ऐसा कुछ कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि किसी और के बच्चे को अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन युवान अगर आज हमारे घर में आया है तो आज से वो भी इस परिवार का हिस्सा है। मैं जानती हूँ आप उसे जल्दी ही अपना लेंगी। अरे युवान को तो मैंने तभी ही अपना लिया था जब वर्षा और जीत ने उसे गोद लेने का तय किया था। मुझे खुशी है कि आप दिल की इतनी अच्छी है माँ। चल अब झूठ मत बोल। तुझे तो यही लग रहा था ना कि मैं युवान को परेशान करने वाली हूँ, हाँ? उसे भला बुरा कहूँगी। अरे नहीं नहीं माँ। चल तू भी अभी आराम कर ले, दामाद जी आते ही होंगे। जानकी ने युवान को पूरे दिल से अपनाया था और जीत और वर्षा भी उसका काफ़ी ध्यान रखते थे, जिससे वो इस घर में अच्छे से हिल मिल जाए। युवान, आज मैं और जीत बाहर जा रहे हैं किसी काम से। आप घर में बैठकर होमवर्क कर लेना। हाँ, मैंने आपके लिए खाना भी बना दिया है, ठीक है? ठीक है। तुम लोग जाओ, मैं हूँ युवान के पास। कोई बात नहीं मम्मी जी, युवान अकेले बैठ जाएगा, आपको परेशानी होगी। अरे मुझे क्यों परेशानी होगी? भला अपने पोते के साथ खेलने में परेशानी होती है क्या? पोता? हाँ, युवान को तुम दोनों ने गोद लिया है तो मेरा तो पोता ही हुआ ना। क्या मैं आपको दादी बुला सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, दादी को तो दादी ही बुलाते हैं। आज दादी और पोता बाहर जाएंगे गार्डन में, ठीक है? ये मजा आएगा। थैंक यू मम्मी जी। अरे अपने पोते के साथ खेलने में थैंक यू कैसा? मैं और युवान तो बहुत मजे करेंगे, है ना? हाँ दादी। युवान और जानकी को इस तरह देखकर जीत और वर्षा का भी डर अब खत्म हो चुका था। अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा परिवार पूरा हो गया था। युवान भी अपनी नई फैमिली के साथ खुश था और इस खुशी को दुगना कर दिया जब वर्षा ने अपने आने वाले बच्चे की खबर सुनाई। अरे वाह, देखा माँ, मैंने कहा था ना ये जल्दी ही सुनाएंगी खबर। देखो 1 साल में ही बनने वाले हैं ये दोनों भी मम्मी पापा। सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं आज ही मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ा कर आऊंगी। ये मैं बड़ा भाई बन जाऊंगा। हाँ, और जब छोटा बेबी आ जाएगा तो हम तीनों गार्डन में जाएंगे। वर्षा, अब तुम अपना ज़्यादा ख्याल रखना प्लीज़, हमारे होने वाले बच्चे का भी। और युवान, तुम थोड़ा मम्मी से दूर रहना, उन्हें तकलीफ मत देना, ठीक है? युवान तो बहुत समझदार है, वो कहाँ किसी को भी तंग करता है। हाँ माँ, फिर भी बच्चा है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरे होने वाले बच्चे को कोई भी तकलीफ हो। हाँ युवान, आज से ना दादी के साथ सोया करना तुम। ठीक है। युवान और मेरी तो बहुत अच्छी जमती है, हम दोनों साथ में बहुत मस्ती करेंगे, है ना युवान? यस दादी। वर्षा और जीत अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफ़ी खुश थे, लेकिन उसके साथ ही वो कुछ चीज़ों को लेकर अब और भी ज़्यादा सोचने लगे थे। वर्षा, मैं सोच रहा था कि युवान का एडमिशन अब सरकारी स्कूल में करवा दूँ, और उसे ट्यूशन की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो वो भी छुड़वा देते हैं। हाँ, वैसे भी अब हमारा बच्चा आने वाला है, हमें उसका भविष्य भी तो देखना है। हाँ, अब तो खर्चे बढ़ने वाले हैं। इससे अच्छा है कि हम युवान को सरकारी स्कूल में डाल देते हैं, इससे उसकी पढ़ाई का खर्चा भी बच जाएगा। सही है, हम कल ही उसका दाखिला करवा देते हैं सरकारी स्कूल में। जीत अगले दिन युवान का सरकारी स्कूल में दाखिला करवाने जा रहा था कि जानकी उससे पूछती है, क्यों बेटा, वो अच्छे खासे स्कूल में पढ़ रहा है, क्यों सरकारी स्कूल में डालना है? अरे माँ, वही तो, अच्छे खासे स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी फ़ीस कितनी है? हमें अपने आने वाले बच्चे के बारे में भी तो सोचना है कि नहीं? पापा, मेरे स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं, मैं दूसरे स्कूल में नहीं जाना चाहता। देखो युवान, जिद नहीं करते, सरकारी स्कूल में तो तुम्हें जाना ही होगा। जीत, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें टेंशन है अपने आने वाले बच्चे की, लेकिन युवान 3 साल से एक स्कूल में पढ़ रहा है, उसे अच्छा लगता है वो स्कूल। अच्छा लगता है तो मैं अपने पैसे बर्बाद कर दूँ क्या? ठीक है, एक काम करो, मेरी पेंशन से मैं युवान की फ़ीस भर दूंगी, उसे स्कूल से मत निकालो, और ट्यूशन भी मैं खुद पढ़ा दूंगी। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप यही चाहती हैं तो। थैंक यू दादी। अरे दादी को भी कोई भला थैंक यू कहता है? नहीं कहते थैंक यू। जीत और वर्षा अपने बच्चे के आने के बाद जैसे युवान को तो भूल ही गए थे। युवान की तरफ जैसे अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। युवान, बेबी को हाथ मत लगाओ, जाओ यहाँ से। मैं बस दूर से देख रहा हूँ, बेबी को कुछ नहीं करूँगा, सच में। मम्मी ने कहा ना, जाओ यहाँ से, मत छुओ बेबी को।
बैठने दीजिए ना पापा, कितने दिन हो गए आप दोनों के साथ बैठे हुए। युवान, आजकल तुम बहुत जिद्दी होते जा रहे हो, कोई बात नहीं मानते। लगता है आज तो तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी। युवान, क्यों मम्मी पापा से जबान लड़ा रहे हो? जाओ यहाँ से। युवान, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, आओ। जी दादी। चलो हम दोनों ना मेरे कमरे में बैठकर सुनते हैं, मैं तुम्हें अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। दादी, मम्मी पापा मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते, मेरे साथ खेलते भी नहीं है। ऐसा नहीं है युवान, अब छोटा बेबी आ गया है ना, वो छोटा सा है, चल फिर नहीं सकता, तो मम्मी पापा उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं बस, लेकिन वो तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं। जानकी अब नन्हे युवान से और कहती भी क्या कि तुम्हारे मम्मी पापा अब तुम पर नहीं सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान दे रहे थे। अरे युवान का सामान कहाँ ले जा रहे हो? वर्षा और मैं सोच रहे थे कि युवान का कमरा हमारे बच्चे को दे दे, वो भी तो बड़ा होगा, उसे भी कमरा चाहिए होगा ना। अरे बेबी अभी तो इतना छोटा है, उसे कमरे की क्या ज़रूरत है, और जब बड़ा होगा तब दोनों भाई साथ में कमरा बांट लेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा किसी और के साथ अपना कमरा और सामान शेयर करे। किसी और के साथ? क्या मतलब है? अरे युवान उसका भाई है वर्षा। हाँ भाई है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन युवान अब बड़ा हो गया है, आपके साथ सो जाता है, उसे कमरे की ज़रूरत नहीं है। उसका सामान हम इस बॉक्स में रख देते हैं, जब उसे चाहिए होगा वो वहाँ से ले लेगा। नहीं, ये युवान का कमरा है और ये उसका ही रहेगा, यहाँ से कोई सामान उठाने की ज़रूरत नहीं है। माँ, आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं बस सच कह रही हूँ। जीत, जब से तुम दोनों का अपना बच्चा आया है, तुम दोनों तो जैसे युवान को भूल ही गए हो। माँ जी, आपका अपना पोता तो ये है ही, युवान आपका सगा पोता नहीं है, आप क्यों ये बात भूल गई हैं? हाँ, पहले तो आपको वो पसंद भी नहीं था। तुमसे किसने कह दिया कि युवान मुझे पसंद नहीं था? मैं तो हमेशा से बस इसी दिन के लिए डरती आ रही थी कि कहीं तुम दोनों उसे भूल ना जाओ, इसीलिए मैं कह रही थी कि तुम दोनों इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो ना। और देखो, जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। हाँ तो माँ, पाल तो रहे ना हम उसे, और क्या ही करें। तुम दोनों पहले उसे खुद इस घर में लेकर आए, उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और फिर अपने बच्चे के आते ही उसके खर्चे, उसका कमरा, उसके खिलौने तुम दोनों को ज़्यादा लगने लगे। क्यों? अगर तुम दोनों को उसकी जिम्मेदारी उठानी नहीं थी तो क्यों उसे इस घर में लेकर आए? क्यों उसे यकीन दिलाया कि तुम उसके माता पिता हो? क्यों उसे इस परिवार का हिस्सा बनाया? तुम दोनों ने अपने बच्चे के आते ही उसे एहसास करा दिया कि वो तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है। कितनी बार वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर तुम तीनों को देखता है और मुझसे कहता है, दादी, भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? पहले मेरे माता पिता को अपने पास बुला लिया और अब मम्मी पापा भी मुझे प्यार नहीं करते। क्या मैं इतना बुरा हूँ दादी? और उसके इन मासूम सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। हम कितने मतलबी हो गए कि हमने युवान के कोमल मन को दुख दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी जीत। हाँ, मैंने ही कहा था कि युवान हमारा बड़ा बेटा होगा, और मैं ही अपनी बात को भूल गया। लेकिन माँ जी ने अपना धर्म कभी नहीं भुलाया। उन्होंने युवान को वो प्यार दिया जो हम दोनों कभी नहीं दे पाए। लोग कहते हैं कि दादी कभी अपने सौतेले पोते पोती की नहीं हो सकती, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि आपने माँ जी युवान को पूरे परिवार का प्यार दे दिया। युवान इस घर का बड़ा पोता है और बड़ा पोता ही रहेगा। जीत और वर्षा को अपनी गलती का एहसास होता है और उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। अगर जानकी जैसी दादी हो तो किसी भी अनाथ को कभी परिवार की कमी महसूस नहीं